बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस संसार में कशर, अक्षर और पुरुषोत्तम। कशर मैंने भूत समुदाय, अक्षर मैंने जीवात्मा। इन दोनों में से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। गीता ज्ञान हमने यहाँ पर छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। कशर और अक्षर से जो भिन्न है वो पुरुषोत्तम सबसे उत्तम है। कशर मायने जी नाशवान है अर्थात प्रकृति, और अक्षर मायने पुरुष, और इन दोनों से उत्तम है पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका शासन बना हुआ है। कशर और अक्षर से उत्तम होने के कारण मुझे पुरुषोत्तम ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जान लेते हैं वह मेरा भजन करते हैं। ये गोहरिया उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया। व्यक्ति इसे समझ ले तो कृतकृत्य हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और उसके अंदर और बाहर आनंद ही आनंद छा जाए। ये भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश है। कल युग में ज्ञान की चर्चा बहुत है, व्यवहारिक जीवन में बहुत कम। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौडी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरघात। मायने काल युग में वेदांती बहुत कम मिलेंगे। वह थ्योरेटिकल ज्ञानी होते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान किसी किसी के पास होता है। एक जगह ज्ञान की बड़ी चर्चा हो रही थी। किसी दूसरे ने कहा स्वामी जी आपके यहाँ मेज कुर्सियाँ बहुत हैं, एक दो हमारे यहाँ भी भेज दी जाएं। बोले नहीं जा सकती। उन्होंने कहा जब सभी ब्रह्म हैं तो इस आश्रम और उस आश्रम में भेद क्या रह गया। मेरे चेले और तेरे चेले, मेरा आश्रम और तेरा आश्रम जब रहा तो ज्ञान कहाँ हुआ। बातों बातों का ज्ञान तो जीवन में बहुत होता है, लेकिन असली जीवन में कहीं कहीं मिलता है। भगवान कृष्ण का चिंतन, भजन, पूजन और वंदन करो तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण दैवी तथा आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। संसार में दो तरह के प्राणी सदा पैदा होते हैं। दैवी संपदा मुक्ति का हेतु है और आसुरी संपदा बंधन का हेतु है। हमारे आपके बीच में भी देवता बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच भी राक्षस भी बैठे हुए हैं। व्यक्ति शक्ल से राक्षस नहीं होता, शक्ल से देवता नहीं होता। जिसके अंदर सद्गुण होते हैं वह देवता है, और जिसमें दुर्गुण भरे हैं वह राक्षस है, दैत्य है। दैवी और आसुरी संपदा, इन दोनों का विमोचन ठाकुर जी ने 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से किया है। आप लोग भी सुने। यद्यपि व्यक्ति को अपने दोष नहीं दिखते, जब सृष्टि हुई तो धर्म भगवान के हृदय से प्रकट हुआ और पाप भगवान की पीठ से पैदा हुआ। पुरुषोत्तम के अंदर भी पाप पीठ पर रहता है और धर्म हृदय में रहता है। इसलिए व्यक्ति जो शुभ कर्म करता है उसका बड़ा वर्णन किया करता है। मैंने ये किया, मैंने वह किया, क्योंकि हृदय तो दिखता है, पीठ अपनी दिखाई नहीं देती कि हमने पाप कितने किए हैं। अपनी पीठ अपने को नहीं दिखती, दूसरी की पीठ अपने को दिखती है। इसलिए दूसरों के हमें दोष दिखाई देते हैं और अपने गुण दिखाई देते हैं, और दूसरों को भी हमारे दोष दिखाई देते हैं, हमारे गुण नहीं दिखाई देते। इस अध्याय को पढ़कर सुनकर देखना चाहिए कि हमारे अंदर आसुरी संपदा है या दैवी संपदा, हमारे अंदर देवताओं वाले गुण हैं या राक्षसों वाले। ये भगवान ने
26 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। ये दैवी संपदा है। मायने देवताओं के जो गुण हों वह दैवी संपदा हैं, और असुरों में जो दोष हैं उनका नाम असुरी संपदा है। अब दैवी संपदा क्या है? भगवान कृष्ण उसे गिनाते हैं। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिस व्यक्ति को भगवान का पूर्ण विश्वास होता है वह हमेशा निर्भय हुआ करता है। उनके मन में भय नहीं होता। उनके मन में एक ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया है कि मेरा प्रभु जो करेगा वो ठीक करेगा। मेरे प्रभु के द्वारा जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। वह भयभीत नहीं होता, ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। यदि आप निर्भय जीवन जी रहे हैं, मायने आप में देवताओं वाले गुण आ गए हैं, तो आप देवता हो। हृदय की निर्मलता को सत्य संशुद्धि कहते हैं। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा हृदय मलिन होता हो। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उनका हृदय मलिन हो जाता है। जैसे सूर्य चांद के सामने बादल आ जाते हैं, वैसे ही गलत कार्य करने वाले के हृदय के सामने पाप के बादल आते रहते हैं। ज़्यादातर प्राणी सोचते हैं कि मैं पाप करूं लेकिन मुझे कोई देख ना पाए, लेकिन शास्त्र इस बात का आदेश नहीं देते। वह कहते हैं समाज तुम्हें नहीं देखेगा, वह तुम्हें अच्छा समझेगा, लेकिन जो पाप तुमने किया है वह तुम्हारे हृदय में मैल बनकर जम जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि को कमज़ोर बना देंगे। अगर तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, प्रेमा भक्ति चाहिए, तो हृदय को निर्मल बनाकर रखना। समझदार व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए। पाप तुम्हारी प्रज्ञा को, तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। फिर आप यही कहोगे कि महाराज सुनते तो हैं, अच्छा लगता है, पर याद नहीं होता, बुद्धि में ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि पाप अंदर है, उसने हृदय को मलिन बना रखा है। अभी छोटी सी बच्ची गोपी गीत सुना रही थी, और यहाँ कितने श्रोता हैं जिन्होंने सैकड़ों बार भागवत सुनी है, लेकिन 2-4 श्लोक भी याद नहीं, क्योंकि बुद्धि में विकास नहीं है, वह स्मृति नहीं है, वह मेधा शक्ति नहीं है कि सुना और पकड़ लिया। हमारा किया हुआ पाप बुद्धि में कालिख जमाता है। दुनिया देखे या न देखे वह एक अलग बात है, पर हमारा किया हुआ पाप हमारी बुद्धि पर हावी होता है। हमारा किया हुआ धर्म भजन हमारे हृदय को निर्मल बनाता है। समाज में हम गरीब होकर जी लें, अपमानित होकर जी लें, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्रिया करने से पहले सोचो कि इससे हमारी बुद्धि मलिन तो नहीं हो जाएगी। सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, और जिसके हम निंदा कर रहे हैं उसके सभी पाप अपने ऊपर आ जाते हैं। वो तो कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबन लए, तो उज्जवल हो तो सुहाए। वो उज्जवल हो जाता है और उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं और वो निरपाप हो जाता है। इस कर्म के लिए शास्त्र हमें आज्ञा देते हैं कि नहीं, अंतःकरण की निर्मलता को तत्व संशुद्धि कहते हैं, संशुद्धि कहते हैं, सत्व संशुद्धि कहते हैं। दैवी संपदा वाले लोग इसके लिए सावधान रहते हैं कि हमारा हृदय मलिन न होने पाए। जैसे आप कीमती साड़ी या सूट पहनकर पार्टी में जाते हो तो सावधान रहते हो कि हमारी साड़ी में कोई कीचड़ या कोई दाग न लग जाए, गंदी लगेगी, लोग क्या कहेंगे। कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान ने जो चादर लोगों को दी
तो लोगों ने दाग लगाकर वापस किया। और कबीरदास जी कहते हैं, मैंने अपनी चादर में दाग नहीं लगने दिया, मैंने गलत काम नहीं किया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी पहनी, ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसा उसने शरीर लेकर आए थे कबीरदास जी, वैसा ही उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया, क्योंकि ये शरीर पर भगवान का अधिकार है। औरत कहती है मेरा अधिकार है, पुरुष कहता है औरत पर मेरा अधिकार है, जबकि दोनों का अधिकार एक दूसरे पर नहीं है। आप अपना अधिकार भगवान को दे दीजिए और उनकी रुचि हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए रहती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करता रहता है, उसके अंदर स्वाभाविक ये भाव बना रहता है। दान मुझे दान देने में आनंद आता है। एक व्यक्ति वह है जो कथा कीर्तन में जाता है लेकिन देना नहीं चाहता, और जब बहुत लोग दे रहे होते हैं तो वह सोचता है कि यदि वह नहीं देगा तो बहुत बेइज्जती होगी। वह देता है पर बहुत कष्ट से देता है, उसको देकर खुशी नहीं होती। तीसरा व्यक्ति वह है जिसने देने में आनंद आता है, जिसका देने का स्वभाव बन जाता है। 17वें अध्याय का श्लोक है जिसमें भगवान जी ने कहा है कि दान संकोच में नहीं, दबाव में नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं। दान तो इसलिए देना चाहिए कि दान देना मनुष्य का कर्तव्य है, देना चाहिए इसलिए देना है। प्रभु ने हमें धन दिया है इसलिए हमें दान देना चाहिए। एक सेठ ने मुनीम जी से कहा, ये 5,000 रुपये ले जाओ, कंबल खरीद कर साधुओं और गरीबों में बांट देना। वह मुनीम अगर रुपए छुपा कर रख लेता है, जहाँ कुछ रुपए के कंबल बांट देता है, उसमें भी देने का अभिमान करता है और सेठ से झूठ बोल देता है कि मैंने 5,000 रुपए के कंबल बांट दिए, तो वह ईमानदार है या बेईमान है। उसे दान देने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुपए तो सेठ के हैं, हम तो एक माध्यम है। लक्ष्मी किसकी है, तुम्हारी है या नारायण जी की है? नारायण ने वो लक्ष्मी तुम्हें दे दी कि जरा आगे दे देना। अब तुमने देने में कंजूसी की, थोड़ा दान दिया और अभिमान ज़्यादा कर लिया, तो गलत हो गया कि नहीं? मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा अभिमान से। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का खिला मधुबन किसी का दिया है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है जे जान कर जी लीजिए। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से, ये 3 बातें जीवन में बहुत ज़रूरी है। मैं और मेरा कहने वाला मन किसी का दिया हुआ है, दान करना चाहिए, बस इस भाव से दान करना चाहिए। भगवान ने तुम्हें इस योग्य बनाया है, तुम्हें योग्य मनीम उसने समझा, इसलिए उन्होंने अपनी लक्ष्मी तुम्हारे घर भेज दी। अब तुम्हारा फर्ज है कि भगवान ने लक्ष्मी किस लिए भेजी है उसको आगे दें। दान करने का जिसका स्वभाव बन गया है वह मनुष्य नहीं है, देवता है। इंद्रियों का दमन करते रहना, जो इंद्रियां मांगे वह नहीं देना, जो शास्त्र कहे वह देना, ये देवी गुण है। यज्ञ करते रहना, यज्ञ करना मनुष्य का कर्तव्य है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते रहना स्वाध्याय कहलाता है। गंदी पुस्तकें, अश्लील साहित्य पढ़ते रहना ये आसुरी संपदा है। कई लोगों के घर उपन्यासों के ढेर लगे रहते हैं और वह जब पढ़ने लगते हैं तो खो जाते हैं। फिर ना खाने की सुध ना पीने की सुध, बड़ा स्वाद आता है। समय सिर सोते नहीं, समय सिर खाते नहीं, और फिर बीमारियां आकर घेर लेती हैं उनको। लेकिन ये गलत है। स्वाध्याय करना ही है तो गीता रामायण सुख सागर का करो, प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ पढ़कर ही सोना है। भजन नित्य करना है। देखो भजन और भोजन
पहले लिखेंगे भा, फिर लगाएंगे ओ की मात्रा, तो पहले करो भोजन, बाद में पहले करो भजन, बाद में करो भोजन। आज तो भजन का समय ही नहीं महाराज, पेट को बोल दो कि फिर भोजन भी नहीं मिलेगा। बिना भजन के भोजन नहीं करोगे, ये संकल्प ले लो, फिर नींद में अपने आप कटौती हो जाएगी, लेकिन भजन हो जाएगा। अगर सोचो कि समय मिलेगा तो भजन कर लेंगे, फिर समय तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जो बिना स्नान किए भोजन खाते हैं वह मैला खाते हैं, जो ठाकुर को भोग लगाए बिना खाते हैं वह कुत्ते का मैला खाते हैं। इसलिए जप करना दैवी संपदा है। सरलता, जीवन सरल बनाए रखना। हमारे जीवन में ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे जीवों की हिंसा हो। सत्यम, कोशिश करो कि मुख से झूठ ना निकले। क्रोध नहीं करना चाहिए। कई लोग काले नाग की तरह होते हैं, जरा सी बात होती है एकदम काटने को दौड़ पड़ते हैं। हमें बहुत दुख होता है कि कितने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, फिर भी जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। ज़्यादा क्रोध करना आसुरी संपदा है। भागवत में एक श्लोक आता है कि लोग संन्यास लेकर काम पर तो विजय पा लेते हैं, लेकिन जो स्वयं को जलाने वाला क्रोध है उस पर विजय नहीं पाते। क्रोध वह आग है जो जहाँ पैदा होगी पहले उसे ही जलाएगी। क्रोध एक आग है। जैसे आप मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली जलाते हैं तो मोमबत्ती जलाने से पहले तीली को स्वयं भी जलना पड़ता है। वैसे ही जिस पर क्रोध आता है वह बाद में जलेगा। पहले तो किसको क्रोध आता है वही जलता है, जिसको क्रोध आता है वही जलता है। अपने को क्यों जलाते हो? जो ज़्यादा क्रोध करेगा उसकी बुद्धि कमज़ोर होगी। जो व्यक्ति बात बात में खिंचता हो, झगड़ कर बोलता हो, समझ लेना उसकी बुद्धि कमज़ोर है। त्याग, ज़्यादा संग्रह नहीं बल्कि त्याग करो। कर्तापन के अभिमान का भी त्याग करो। मैंने किया ये भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी की शादी की, बेटी की शादी करना तो तेरा कर्तव्य है, इसमें अभिमान की क्या बात है? कर्तव्य में अभिमान कहाँ? अभिमान तो वहाँ होता है जहाँ व्यक्ति ना करने वाला कोई बढ़िया कार्य करता है। कर्तापन का, दानीपन का अभिमान नहीं होना चाहिए। शांति का भाव रखो। किसी की निंदा न करना। किसी का दोष सुन लिया उसको पी जाओ, क्योंकि कभी ना कभी तुमसे भी गलती हो सकती है। दूसरे की गलती नहीं पियोगे तो तुम्हारी कौन पिएगा? खूब ढिंढोरा पीटेगा। किसी की निंदा नहीं करना। समस्त जीवों के प्रति मन में दया रखना। लोभ का अभाव। पतंग उड़ाते हुए डोर छोड़ते गए, धागा छोड़ते छोड़ते, ढीला करते करते धागा फिर कड़ा भी करना पड़ेगा। काम बढ़ाते ही जाओगे, फिर क्या होगा? कभी तो उसकी सीमा आनी चाहिए। बस आप इससे आगे नहीं। आप तो धीरे धीरे समेटेंगे। बहुत बढ़ा लिया। लोभ का अभाव होना चाहिए। कोमलता, गलत कार्यों के प्रति लज्जा, चंचलता का अभाव। तेज होता है जो व्यक्ति दैवी संपत्ति से युक्त होता है, उसके शरीर से तेज निकलता है। हम अपराधी को दंड देने की शक्ति रखते हैं, फिर भी अपराधी को क्षमा कर देते हैं। शक्ति होने पर भी क्षमा कर देना ये एक भूषण है। संकट आने पर धैर्य धारण करना, पवित्रता का ध्यान रखना। वेद में लिखा है, जब तक तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा। पवित्रता का ध्यान रखें। चमड़े का पट्टा बगल में बांधे हो, चमड़े का पर्स लेकर घूमते रहते हो, और आरती करनी है तो उसी हाथ से आरती भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, चमड़े का पट्टा कमर में बंधा है
और हवन भी कर रहे हो। देवी भागवत में लिखा है कि चमड़े की वस्तु छूने के बाद हाथ धोए बिना यदि देवता की वस्तु को छू लिया तो मरने के बाद वह चमड़े के ही कुंड में डाले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यदि चमड़े का पर्स सारा दिन ही हाथ में पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में चमड़े के परमाणु नहीं भर जाएंगे। हर समय चमड़ा जिनके हाथ में रहे वह है चमार। पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वही कपड़े पहनकर लैट्रिन जा रहे हैं, वही पहनकर पूजा कर रहे हैं, वही पहनकर मंदिर जा रहे हैं, गलत है। लैट्रिन के कपड़े अलग होते हैं, बाजार के कपड़े अलग होते हैं और पूजा करने वाले कपड़े अलग होते हैं। किसी से द्रोह नहीं करना, अभिमान नहीं करना। ये 26 दैवी गुण गिनाए गए। जिनके अंदर ये गुण हैं वह देवता हैं और जिनमें ये गुण नहीं है वह असुर हैं। असुर शब्द की व्याख्या क्या है? जो शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के भरण पोषण और श्रृंगार में ही जिंदगी बिता रहे हैं, असुरी कहलाते हैं। सुर देवता किसे कहते हैं? जो परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं वह देवता कहलाते हैं। अब असुरी संपत्ति के लक्षण सुन लो। दाम्भ दर्प मायने गर्व और अभिमान। कड़वे वचन जो बोलता है उसे राक्षस ही समझो। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कहते हैं कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, तुलसी मीठे वचन से जगत अपना कर ले। क्रोध छोड़कर सबसे मीठा बोलने की कोशिश करो। मुस्कुरा कर बोलना। जरा सी गलती पर हाथ उठा दिया, कड़वे वचन बोलने शुरू कर दिए। हम बार बार कहते हैं कि नाग की पत्नी है नागनी, पंडित की पत्नी है पंडिताइन। चाहे अंगूठा छाप ही हो, पढ़ी चाहे एक लाइन ना हो, पर डॉक्टर की पत्नी कहलाती है डॉक्टरनी और थानेदार की पत्नी कहलाती थानेदारनी। सिपाही की पत्नी कहलाती है सपैन और शिव शंकर की पत्नी कहलाती है शिवा। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है देह शिवा वर मोह ये शुभ कर्मन ते कब हूँ न टरो। हे माँ शिवा मुझे ऐसा दो देह शिवा वर मोहे कि मैं शुभ कर्म से कभी पीछे न हटूं। धनुष से जो निकलता है बाण, उसकी पत्नी बाणी। जैसे बाण किसी के हृदय में चुभता है वैसे ही बाणी भी दूसरे के हृदय में चुभती है। इसलिए इस वाणी को जरा संभाल कर बोला करो। पारुष्यम यानी निष्ठुरता और अज्ञान, ये आसुरी संपदा है। जिनके पास दैवी संपदा है उसका फल क्या है? वे भगवान के पास जाते हैं। जिनके अंदर आसुरी संपदा है वह बार बार जीवन और मृत्यु के चक्कर में आते रहते हैं। अर्जुन थोड़ा सोचने लगा कि मेरे अंदर दैवी संपदा है या आसुरी है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम डरो नहीं, तुम आसुरी संपदा में नहीं हो, तुम दैवी संपदा में पैदा हुए हो। उसे लगा कि मैं लड़ने खड़ा हूँ, कहीं मैं आसुरी संपदा का तो नहीं हूँ। देखो पहले कितने सावधान होते थे। आज का श्रोता अपने जीवन में किसी चीज़ का मिलान नहीं करता, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही सुना सोचने लगा। भगवान समझ गए और उन्होंने कहा माँ शुचा अर्जुन तुम शोच नहीं करना, क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से उत्पन्न हुए हो। अच्छा तो अब आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन सुनो। आसुरी स्वभाव वाले ना परवृत्ति को जानते हैं ना निवृत्ति को जानते हैं। किन कर्मों से हम फंसेंगे और किन कर्मों से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, इस बात को ये नहीं जानते। वह तो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे घोड़ा तांगे में जोतने के लिए, गधा बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ है। कुछ लोग पैदा होने से लेकर मरने तक सिर्फ काम ही करते रहते हैं। जैसे वह ये काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जब से होश संभाली और जब तक होश गंवाई नहीं तब तक काम ही करते रहे। उनको ना परवृत्ति का पता है ना निर्वृत्ति का।
उनमें पवित्रता नहीं, उनके यहाँ संडास में नल नहीं होता, कागज के टुकड़े रहते हैं, वह स्नान करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चाचरो, उनके यहाँ आचार विचार नहीं रहता, ना सत्यम तेषु विद्यते, उनके अंदर सत्य नहीं होता, बात बात पर झूठ बोलते हैं, भगवान की सौगंध खाते हैं। उनको पूछो कि जगत कैसे बना, तो कहेंगे कि अपने आप बन गया। वो अनिश्वरीवादी हैं अनिश्वरीवादी होते हैं, वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। अगर तुम्हारा बेटा पोता भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता तो भगवान के शब्दों में वह असुरी है, वह नास्तिक हो जाता है। जगत संसार को बनाने वाला ईश्वर नहीं है तो संसार बना कैसे? अपरस्पर बिना कारण के वो पति पत्नी के संयोग से बना जाता है। दो अमीबा मिलते हैं तो संतान पैदा हो जाती है। चूना और कत्था मिला तो रंग लाल पैदा हो जाता है। ताजे गोबर में छाछ डाल दो तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। इसी तरह जब दो अमीबा जीवाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो संतान पैदा होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उन जीवाणुओं को प्रकृति बनाती है। मनुष्य का जीवन मिला किस लिए है? आप कहेंगे कि भोग भोगने के लिए, ऐश आराम का जीवन व्यतीत करो, पैसा कमाओ और सुंदरियों से प्यार करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा विचार लेकर अपनी आत्मा का नाश करने वालों की बुद्धि अल्प होती है, थोड़ी होती है, विशाल बुद्धि नहीं होती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बहुत उग्र, बहुत भयानक कर्म करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, परमाणु बम क्या क्या बनाते रहते हैं ताकि आविष्कार करके बम बनाकर हम शत्रुओं को मारेंगे और सारी दुनिया पर शासन करेंगे। ऐसे लोग सारी दुनिया का नाश करने को तत्पर रहते हैं। इनसे जगत के लोगों का अहित ही होता है, हित नहीं होता। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है वासना। ये सेक्स प्रिया होते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा भोग भोगते हैं और फिर रोगी हो जाते हैं। एक अखबार में पढ़ा था कि हिंदुस्तान की आबादी अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में हिंदुस्तान से 10 गुना ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग होता है। विदेशों में अनेक देश ऐसे हैं जहाँ हर कमरे में टेलीविज़न है, हर घर में शराब खाने हैं, फ्री सेक्स है, लेकिन वहाँ हर गली में दिमाग का डॉक्टर भी है। हरे रामा हरे कृष्ण मिशन में जो लोग आए हैं वह बताते हैं कि वहाँ दिमाग ज़्यादा असंतुलित क्यों रहता है। जो ज़्यादा भोग भोगेंगे, जो ज़्यादा शराब पीवेंगे, उस व्यक्ति का संतुलन कभी बना नहीं रह सकता। वह हमेशा तनाव में रहते हैं, भोगों से कभी तृप्त नहीं होते। रावण के पास कितने भोग थे, तीनों लोकों की सुंदरियां उसने रखी हुई थी। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि रावण के पास हजारों सुंदरियां थी, लेकिन सीता जी की सुंदरता के बारे में सुनकर हरण करने दौड़ पड़ा। आग में जितना घी डालोगे उतना ही तेज भड़केगी, जितने ज़्यादा भोग भोगोगे, भोगने की इच्छा उतनी इच्छा और बढ़ती जाएगी। आग में घी लकड़ी ना डालो तो आग अपने आप बुझ जाएगी। भोगों से कुछ समय के लिए मन को हटाओ, भजन में लगा दो, समय बाद वासना अपने आप शांत हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आसुरी स्वभाव वाले जिस काम की कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती, ऐसे भोगों का आसरा लेकर संस्कारहीन लोग पैसे कमाने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं, क्योंकि भोगों की प्राप्ति बिना पैसे के नहीं होती। काम के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है और ईश्वर के लिए धर्म की ज़रूरत होती है। धर्म के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा और अर्थ के बिना काम नहीं मिलेगा। बड़े बड़े होटलों में शराब और औरतों पैसे से ही मिलती हैं। काम की सिद्धि
अर्थ से ही होती है, और ईश्वर का दर्शन धर्म से होता है। जिसे ईश्वर का दर्शन चाहिए वह धर्म का सहारा लेता है, जिसे भोग चाहिए वह अर्थ का सहारा लेता है। और आप अनाप शनाप पैसा आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा। एक व्यक्ति स्वयं सुनाते थे कि वह एक दिन में 2-3 बोतल शराब पीते थे। सुबह उठकर शराब का गिलास यदि ना मिले तो वह उठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते थे। शरीर जैसे बिल्कुल बेजान हो गया हो। खड़े होते तो शरीर कांपने लगता था। जवानी में बूढ़े नजर आने लगे थे। कथा सुनकर बस अचानक ऐसी घृणा हुई कि शराब छोड़ दी। और वह जो जवानी में ही बूढ़े लगते हैं अब